किन ग्रहों की वजह से जातक अनेक स्त्रियों के साथ भोग भोगने की इच्छा रखता है? कौन से ऐसे कारण होते हैं, कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जिनकी वजह से जातक में तीव्र भोग भावना होती है? देखिए, प्रकृति है, प्रकृति के ऊपर किसी का वश नहीं है, क्योंकि प्रकृति के ऊपर वश है तो सिर्फ ईश्वर का है, परमात्मा का है। मेरा इन योगों को बताने का तात्पर्य ये नहीं है कि आपके ऊपर हम कोई टिप्पणी कर रहे हैं या आपके चरित्र के ऊपर हम कोई संदेह कर रहे हैं। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो कतई ये मत सोचिएगा, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं। कई स्त्रियां सोच सकती हैं कि मेरे पति के ग्रह में, कुंडली में ऐसे ग्रह तो नहीं है। तो उन लोगों को मैं ये कह देना चाहूँगा कि पूरी तरह से अपने आप निर्णय मत लेना। यदि आपके पति की कुंडली में ऐसे ग्रह हैं तो उन ग्रहों के साथ साथ नक्षत्र क्या है, योग क्या है, करण क्या है, पंचांग के सारे सूत्र समझ करने के बाद ही अपने पति के चरित्र के ऊपर किसी तरह का आक्षेप लगाना, अन्यथा आपके घर में कोई विवाद ना खड़ा हो। मेरा मोटिव है सिर्फ और सिर्फ योग को बताना। और जब कोई योग होता है, रोग होता है, तो डॉक्टर उसका इलाज भी बताता है, इलाज भी होता है उसका। पहले आदमी की ज़रूरतें होती हैं, तब उसकी पूर्ति होती है, अर्थात आवश्यकता ही पूर्ति की जननी है। तो हम यहाँ इस योग को बताने का सिर्फ एक ही कारण समझते हैं कि आपको जानने में सहजता हो, सरलता हो, आसानी हो कि किन लोगों की कुंडली में ऐसे योग होते हैं। और जिन लोगों की कुंडली में ऐसे होते हैं, ऐसे जातक भोगी स्वभाव के होते ही होते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले सप्तम स्थान जो होता है, ये खास तौर से भार्या अर्थात स्त्री के घर का खास तौर से ग्रह होता है। जैसे कि ये कुंडली आप देख रहे हैं, यहाँ सप्तम स्थान पर 7 अंक लिखा हुआ है, यानी कि तुला राशि है। तुला राशि का स्वामी है शुक्र। ठीक है, तो सप्तमेश स्थान का मालिक हो गया शुक्र, और सप्तमेश से तीसरे स्थान में अगर चंद्रमा बैठा हो, गुरु से देखा जा रहा हो, सप्तमेश मान लीजिए आपका बैठा हुआ है चौथे घर में। ठीक है, कर्क लग्न चौथे घर में बैठा हुआ है सप्तमेश शुक्र। ठीक है, और ठीक सप्तमेश शुक्र से तीसरे स्थान, तो तीसरा स्थान आ जाता है छठा स्थान घर, यानी कि कन्या छठे स्थान पर आता है। तो सप्तमेश से तीसरे स्थान में चंद्रमा हो, और उस चंद्रमा को यदि बृहस्पति देखता हो, ठीक है, बृहस्पति देखता हो, जैसे अगर यहाँ बृहस्पति बैठा हो मकर में, तो ये मकर से बैठ करके चंद्रमा को बृहस्पति देखेगा। ठीक है, और सप्तमेश या फिर सप्तमेश से तीसरे 7वें भाव में चंद्रमा हो, तो सप्तमेश शनि हो, सप्तमेश और नवमेश बली होकर 5वें 9वें भाव में स्थित हो, और दशमेश से देखा जा रहा हो, दृष्ट हो, और सप्तमेश एक यानी लग्न में, चौथे घर में, और 5वें घर में, 7वें घर में, 9वें घर में और 10वें घर में बैठे हों, तो जातक अनेक स्त्रियों का भोगी होता है, उसकी कुंडली में ऐसा योग बन जाता है। तो कई बार हमने ऐसी कुंडलियाँ बना करके बताई हैं, दिखाई हैं। तो कई लोगों ने कहा भैया तो ये गुरुजी घर बिगाड़ रहे हैं आप। नहीं मेरे मित्र, मैं किसी का घर नहीं बिगाड़ रहा, मैं सिर्फ ग्रहों का एक अनुभव बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि आपके कुंडली में ऐसे ग्रह हैं, ऐसे योग हैं, तो आप कर लीजिएगा उपाय, नहीं तो आपके घर में कलह हो सकती है। क्योंकि मनुष्य के जीवन में यदि एक स्त्री है तो वह मर्यादित है, और अनेक स्त्रियों में उसकी भावना बन जाती है तो अमर्यादित है। कई बार ऐसे ऐसे अपराध हो जाते हैं स्त्रियों की संगति के कारण, स्त्रियों की अधिक लिप्सा के कारण,
कि मनुष्य अपराधी बन करके अपने स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करने लगता है। तो मेरा बताने का एक यही मकसद है। तो बस इस वीडियो में ये कारण बताया। अगर आप समझ गए हों तो ठीक है, नहीं समझ गए तो मुझे ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो में इतना ही। पुनः किसी योग में मिलेंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार।